हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द एम्प्लॉयमेंट बॉक्स। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे और फाइनली एसबीआई हैज़ रिलीज इट्स नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। एक एक करके सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है। इस बार भी दोस्तों 2000 प्लस वैकेंसीज़ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी पे करते हैं ये पीओस को। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। So friends, as you can see, the official notification is right on our screen. The online registration and application of fees is open from 5th of October to 25th of October 2021. If you want to apply, you can directly click over here in the official notification. ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको बस एक क्लिक करना है उस लिंक पे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्टली, और आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे बस क्लिक करना है, आप डायरेक्टली उस पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, नाउ बात करते हैं टेंटेटिव स्केड्यूल की। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और पेमेंट का जो विंडो है वो 5th से लेकर 25 अक्टूबर तक रहेगा एक्टिव। देन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर आपको 1st या 2nd वीक ऑफ नवंबर में आ जाएगा। फेज़ 1 ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी नवंबर या दिसंबर इटसेल्फ में। देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में हो जाएगा, मतलब प्री का रिजल्ट दिसंबर तक आ ही जाएगा आपका। देन मेन एग्जामिनेशन आपका मतलब कॉल लेटर 2nd या फिर 3rd वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा। देन ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन आपकी दिसंबर में ही हो जाएगी और उसका रिजल्ट जो है वो जनवरी 22 में आपको दिया जाएगा। और फेज़ 3 का जो कॉल लेटर है आपको 1st या 2nd वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा 2022। और आपका जो इंटरव्यू है मतलब फेज़ 3 कंडक्ट होगा आपका 2nd या 3rd वीक ऑफ फरवरी में। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट आपका फरवरी या फिर मार्च 2022 में हो जाएगा। और एक प्रोसेस होती है यहाँ पे, IBPS जो है वो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कंडक्ट कराता है SC ST या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट्स के लिए। तो उसका जो है कॉल लेटर 1st वीक ऑफ नवंबर में आ जाएगा और उसका जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो 2nd वीक ऑफ नवंबर में हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये प्रोसेस बस इनके लिए एप्लीकेबल है जो SC ST या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और आपको रेगुलरली इन वेबसाइट पे विज़िट करना है जो मेरा कर्सर है जिस पे लेटेस्ट अपडेट और डिटेल्स के लिए। बात करते हैं वैकेंसीज़ की, तो इस बार भी 2000 से ज़्यादा ही वैकेंसीज़ है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, कैटेगरी वाइज देखते हैं दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2056 है इन नंबर्स। SC के लिए 324 है, ST के लिए 162 है, OBC के लिए 560 है, EWS के लिए 200 है, जनरल के लिए 810 है एंड रिमेनिंग आर फ्रॉम PWD। ठीक है, देन आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2021 जो आपका जो है वो ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। ठीक है, जो फाइनल ईयर में है वो भी एलिजिबल है, बट एक कंडीशन है कि बिफोर 31 दिसंबर 2021 उनको प्रूफ मतलब जो है दिखाते आना चाहिए कि हम ग्रेजुएट है, इनकेस उनको इंटरव्यू के लिए अगर बुलाया जाता है तो। ठीक है, देन बात करते हैं एज लिमिट की। तो पर्सन एज ऑन 1st of April 2021 शुड नॉट बी more than 30 years and should not be less than 21 years of age। ठीक है, और रिलैक्सेशन की बात करें तो SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 5 years का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। OBC विथ नॉन क्रिमिनल को 3 साल का जो है रिलैक्सेशन है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWD एज पर कैटेगरी, मतलब PWD विथ SC ST कास्ट 15 साल का जो है रिलैक्सेशन है। PWD OBC के लिए 13 years का है, PWD जनरल EWS के लिए 10 years का है। एक सर्विसमैन के लिए 5 years का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ का डेफिनेशन दिया है। तो आप अगर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये कॉलम जो है ये पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, देन आपका जो प्री है वो बेसिकली 3 सेक्शंस में होगा। ठीक है, एंड प्री जो है वो टोटल 100 मार्क्स के लिए होगा। फर्स्ट सेक्शन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, 2nd क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और 3rd जो है वो रीजनिंग एबिलिटी होगा।
तीनों सेक्शन के लिए जो है आप स्विच नहीं कर सकते। एक फिक्स टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन सेक्शन के लिए, उस टाइम के अंदर ही आपको इस सेक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट्स के अंदर अंदर आप को इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट कराना है। एज सुन एज द 20 मिनट्स आर ओवर यू कांट गो बैक टू इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। आप फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ आ जाओगे, राइट। तो ऐसे करके टोटल 100 मार्क्स और 1 आवर का ये एग्ज़ाम होगा प्री का। और जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होते हैं प्री के अंदर, वो दे विल बी कॉल्ड फॉर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेक्शंस और टोटल ऑफ 155 क्वेश्चंस आर देयर एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 200 फॉर 3 आवर्स। इसमें भी आपके पास जो है वो सेक्शनल टाइम होगा मतलब 60 मिनट्स है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। 160 मिनट्स आर ओवर, you are shifted to data analysis and interpretation and you can't go back to reasoning and computer aptitude, ठीक है। then phase 2 में जो है वो again phase 2 is divided into 2 sections। एक जो है वो आपका CBT होगा जिसमें ये 4 sections होंगे 200 मार्क्स के लिए, और दूसरा जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसका ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट्स के लिए आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज मतलब लेटर राइटिंग एंड ऐसे विद 2 क्वेश्चंस फॉर कुल मिला के 50 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। देन फेज़ 2 में जो भी सिलेक्ट होंगे मतलब मेरिट वाइज उनको बुलाया जाएगा फेज़ 3 के लिए, जो कि होगा इंटरव्यू बेस्ड बेसिकली, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन जो है आपका फेज़ 2 और फेज़ 3 मिला के जो भी होगा उस पर मेरिट लिस्ट बनेगा और फाइनल सिलेक्शन उसके अंदर ही होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर की हम बात करते हैं वो लास्ट पेज पे है। अब ये जो है दोस्तों ये बाकी का जो डेटा है ये बहुत सारा है, तो इनके अगर आप प्लान कर रहे हो SBI अटेम्प्ट करने की तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड ओनली। तो ये जो है डिक्लेरेशन ये हर साल मतलब पिछले साल चेंज हुआ था SBI क्लर्क के लिए, तो ये आप ठीक से देख लीजिए। ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही मायने रखते हैं, जिसके वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो इंश्योर कीजिए कि आप पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें एंड देन ओनली यू शुड फिल फॉर्म, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पे जो है ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्री एग्जामिनेशन का जो है ये कॉलम जो है प्री एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स है रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से जो बिलोंग करते हैं उसका है, और मेंस एग्जामिनेशन का जो भी सेंटर है वो यहाँ पे मेंशन किया है, तो गो थ्रू इट, ठीक है। तो और यहाँ पे जो गाइडलाइंस है देखिए, द टेस्ट फॉर हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन इस फॉर्मेट में देना है। देन थंब इम्प्रेशन अपलोड करते समय लेफ्ट हैंड का देना है। फोटोग्राफ की डिटेल दी है, कौन से फॉर्मेट में, कौन से साइज़ में, कौन से पिक्सल्स में, कौन से डायमेंशन में आपको या कौन से साइज़ में आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये ठीक से रीड कर लीजिए और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग, थैंक्स।